सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रिवाइव कोडिंग में। और यहाँ हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में डिस्कशन करेंगे यार, जो हम बड़ी कॉमनली करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट जेएस के अंदर, जिसकी वजह से हमारी या तो राउटिंग नहीं बनती, अगर राउटिंग हम बनाना भी चाहते हैं तो फाइल्स में किसी तरह की एरर आ जाती है और बहुत छोटी-छोटी मिस्टेक्स होती हैं, राइट? तो सबसे पहले तो हम ये जो डिस्कस कर लेते हैं कि अपने को जो भी राउट्स बनाना है, ठीक है, अगर मैं कोई राउट बनाना चाहता हूँ, तो वो राउट हमेशा मेरे ऐप फ़ोल्डर के अंदर होना चाहिए, ठीक? अगर मैंने ऐप फ़ोल्डर के बाहर कोई भी राउट बनाने की कोशिश की, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इस ऐप फ़ोल्डर से बाहर अगर कोई बनाने की कोशिश की, अगर मैंने कुछ लोकेशन यहाँ दे दी, तो वो मेरा राउट्स कभी नहीं बनेगा, ठीक है? सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ कि जभी भी मैं कोई फ़ोल्डर बना रहा हूँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा ऐप नाम का फ़ोल्डर है, इसके अंदर मैंने एक स्टूडेंट नाम का फ़ोल्डर बनाया है, ठीक है? और स्टूडेंट नाम के फ़ोल्डर के अंदर अगर मेरे को स्टूडेंट नाम का राउट बनाना है, राइट? तो मेरे को अंदर या तो पेज.tsx के अंदर जो मैं कंटेंट लिखूँगा, वो यहाँ रेंडर होगा, ठीक है? या फिर पेज.ts के अंदर जो कंटेंट लिखूँगा, वो यहाँ रेंडर होगा। वो डिपेंड करता है कि अगर आप टाइपस्क्रिप्ट में यूज़ कर रहे हो, तो आप tsx का एक्सटेंशन यूज़ करोगे। अगर आप जेएस में काम कर रहे हो, तो आप जेएस एक्सटेंशन यूज़ करोगे, राइट? ठीक है? और तीसरी चीज़ कि आप एक ही फ़ाइल के अंदर एक से ज़्यादा पेज.tsx या पेज.js नहीं बना सकते, ठीक है? अगर आप ऐसा बनाओगे, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही इसमें से राउट होगा, ठीक है? दोनों के दोनों आपके राउट नहीं होने वाले, या फिर सिनेरियो ये हो सकता है कि आपको एरर मिले, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ इस पेज नाम के फ़ोल्डर के अंदर एक और फ़ोल्डर बनाता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स, राइट? हम लिखते हैं STUDENTS स्टूडेंट्स, राइट? और अगर मैं स्टूडेंट्स के अंदर कोई भी दूसरा नाम दे दूँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल index.js या फिर index.tsx लिख देता हूँ, ठीक है? और मैं एक अगर RFCE करके कंपोनेंट रेंडर करता हूँ, ठीक? तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे, चलो हम इसको नाम भी चेंज कर देते हैं, पेज कर देते हैं सबसे पहले, और इसको भी यहाँ से रिप्लेस करके पेज कर देते हैं, ठीक है? और अगर मैं यहाँ एक h1 कंटेंट लिखूँ, तो मैं अब लिखूँगा दिस इज़ माय स्टूडेंट पेज। और अगर हम इस पेज पे जाके स्टूडेंट्स वाले राउट्स पे चेक करने की कोशिश करेंगे, तो मेरे को ये पेज नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इसको ट्रैक कर लेते हैं एक बार। मैं लोकलहोस्ट 3000 के बाद डालता हूँ स्टूडेंट्स, और यहाँ आपको पेज नॉट फाउंड मिला, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया कि यार अगर मेरे को स्टूडेंट नाम का राउट्स बनाना है, तो मेरे को अंदर जो फ़ाइल का नेम है वो पेज.tsx होना चाहिए, इंडेक्स.tsx से काम नहीं चलेगा, ठीक है? तो अगर मैं इसको चेंज करके पेज.tsx कर दूँ, और मैं अब दोबारा से अपनी राउट पे जाऊँ, इसको दोबारा री-रेंडर करूँ, तो इस केस में हमें दिस इज़ माय स्टूडेंट पेज मिल रहा है, राइट? सबसे पहली चीज़ तो ये, ठीक है? और एक दूसरी दिक्कत हो सकती है, जैसे कि मान लो जब हम सिंपल कंपोनेंट डिफाइन करते हैं, और कई बार हम यहाँ सीधा ऐसा एक्सपोर्ट लिख देते हैं, ठीक है? अगर मैंने ये भी चीज़ कर दी और मैं अपने इस यूआई पे आके इसको चेक करूँ एक बार दोबारा, तो आप देखोगे मेरे पास ये एरर आता है, ठीक है? अब एरर क्यों आता है? एरर इसलिए आता है द डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट इज़ नॉट अ रिएक्ट कंपोनेंट, ठीक? तो वो बोल रहा है कि भई जो आप डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो वो एक रिएक्ट कंपोनेंट नहीं है, ठीक है? अब इसे ठीक करने के लिए मेरे को यहाँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का यूज़ करना पड़ता है, राइट? अब क्योंकि ये काफ़ी कॉमन मिस्टेक है, अगर आप एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं लिखोगे, या फिर अब जब आप नीचे भी एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का यूज़ करना है, तभी ये आपका पेज है जो राइट राउट पे रेंडर होगा, राइट? तो अब अगर हम यहाँ अपनी यूआई पे दोबारा जाएँ और स्टूडेंट को कॉल करें, तो आप देखो दिस इज़ माय स्टूडेंट पेज रेंडर हो रहा है, ठीक है? तो ये तो हमने 2 मिस्टेक्स डिस्कस कर ली कि यार ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब इसके अलावा यार और एक पॉइंट आता है, हम जब फाइल स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, कॉमनली एक चीज़ करनी चाहिए कि यार हम जो भी, अब मान लो मैं कुछ ऐसी फाइल्स रखना चाहता हूँ, ठीक है? जैसे हम रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स नाम का फ़ोल्डर बनाते थे, राइट? तो अगर मेरे को यहाँ कंपोनेंट्स नाम का फ़ोल्डर बनाना है, तो मैं कहाँ बनाऊँ? सो मैं कोशिश मेरे को ये करनी चाहिए कि मैं डायरेक्टली इस ऐप नाम के फ़ोल्डर के अंदर अपना कंपोनेंट्स नाम का फ़ोल्डर ना बना के क्या करूँ, इस ऐप नाम के बाहर बनाऊँ, ठीक है? अब ऐप नाम के बाहर बनाने से फ़ायदा क्या होता है? ऐप नाम के अगर मैं बाहर कंपोनेंट्स नाम का फ़ोल्डर बनाऊँगा, तो अगर मैं इस कंपोनेंट्स नाम के फ़ोल्डर के अंदर गलती से पेज.tsx कहीं लिख भी दूँ, तो भी वो पेज.tsx मेरी इस ऐप की राउटिंग को अफ़ेक्ट नहीं करेगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मान लो यहाँ लिखता हूँ STU, और इस STU फ़ोल्डर के अंदर हम पेज.tsx नाम की फ़ाइल बनाते हैं, ठीक है? और इसको RFC करके मान लो मैं कंपोनेंट रेंडर करता हूँ। तो यहाँ मैंने कंपोनेंट बना लिया STU नाम से, ठीक है? बट अगर मैं यहाँ जाऊँ, तो अगर मैं यहाँ STU नाम का पाथ रेंडर करने की कोशिश करूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ मेरे को पेज नॉट फाउंड मिलेगा, ठीक? मगर अगर मैं सेम चीज़ मान लो कंपोनेंट नाम का फ़ोल्डर उठा के इस ऐप के अंदर अगर मैंने डाल दिया, ठीक है? तो इस केस में अगर आप देखोगे, तो एक कंपोनेंट स्लैश STU नाम का पाथ बन जाएगा, राइट? तो यहाँ अगर मैं लिखूँ तो कंपोनेंट्स, तो यहाँ हम देखो ये कंपोनेंट्स वाला फ़ोल्डर भी अपना एक पाथ बना रहा है, ठीक है? अपना एक राउट बना रहा है, ठीक है? जो कि हम नहीं चाहते, राइट? तो इसलिए आइडियली क्या होता है, अगर आप कंपोनेंट्स नाम का फ़ोल्डर बना रहे हो या यूटिल्स नाम का फ़ोल्डर बना रहे हो, तो आप कोशिश ये करो कि आप जो फ़ोल्डर बनाओ वो इस सोर्स के अंदर भले ही बना लो, या फिर इस रूट डायरेक्टरी में बना लो, दोनों चलेगा, बट इस ऐप नाम के फ़ोल्डर के अंदर डायरेक्टली ना बनाओ, राइट? तो ये एक तीसरी चीज़ है जिसको आपको
मोस्टली फॉलो करना चाहिए, ठीक है? तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी जब भी आप अपना फ़ोल्डर स्ट्रक्चर और राउटिंग परफ़ॉर्म कर रहे हो, ठीक है? तो चलो यार, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो यार, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। जो भी आपके क्वेश्चन्स हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वहाँ डालो, मैं उनका आंसर करूँगा, राइट? और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, राइट? तो प्लीज़ जाके यार इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।